अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी पिछली 2-3 वीडियोस में किडनी पे बात हो रही है, मैंने किडनीज पे 3-4 वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जिनमें डायलिसिस वगैरह और किडनी स्टोन वगैरह पे हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं, बहुत से पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसे डाइट है, कोई ऐसी खुराक है जिसको यूज़ करके वो किडनी स्टोन से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। आज मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी कि कैसे आप एक हेल्दी डाइट लेके किडनी स्टोन से बच सकते हैं और अपने गुर्दों को सेहतमंद रख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। परहेज इलाज से बेहतर है। अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो हम पथरी जैसी तकलीफदेह बीमारी से महफूज रह सकेंगे। हम देखेंगे कि 90% केसेस में जो पथरी का वजह होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है, यानी कि 90% जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम से ही बनी होती हैं। और उसके बाद जो पथरियों की किस्म आती है वो यूरिक एसिड ही होती है, यानी कि यूरिक एसिड स्टोन्स होती हैं। और थर्ड नंबर पे कुछ अदर टाइप्स की पथरियाँ होती हैं जिनमें यूरिया वगैरह शामिल है, जो कि हमारी बॉडी में जेनेटिकली मुंतकिल होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ स्टोन्स बनते हैं जो इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इन तमाम पथरियों से खुद को बचा सकेंगे अपने खुराक के जरिए। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो। सबसे पहला और अहम पॉइंट ये है कि पानी का इस्तेमाल। पानी का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 8 से 10 गिलास तो मस्ट हैं, लेकिन अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आपको 5 लीटर तक पानी पीने की नौबत पेश आ सकती है, क्योंकि उस हालत में आपको पसीना ज़्यादा आता है और आपकी बॉडी को पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकता है। दूसरा, आपने अपना पेशाब का कलर चेक करना है। पेशाब का कलर हल्का पीला होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डार्क कलर भी कोई इंटरनल साइंस या इंटरनल डिजीज़ वगैरह को इंडिकेट करता है। पानी ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि ये जो क्रिस्टल्स हमारी यूरिन में बन चुके होते हैं स्टोन्स वगैरह के, उनको फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है और पेशाब को भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देता। हम में से बहुत से लोग चाय, कॉफ़ी और जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पथरी का खतरा है या आपको पहले से पथरी हो चुकी है तो आपको बहुत कम मिकदार में सिर्फ आप 1 कप चाय ले सकते हैं या 1 कप जूस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको इन तमाम चीज़ों से परहेज करना है। कॉफ़ी, चॉकलेट और हॉट चॉकलेट से जितना हो सके परहेज करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल मिल्क जैसे कि आलमंड मिल्क वगैरह भी पथरी का सबब बन सकते हैं, तो आपने बादाम का दूध वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना। पानी पे ज़्यादा फोकस करना है। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ये तमाम चीज़ें चाय, कॉफ़ी, जूसेस वगैरह से परहेज करना है। हमारे यहाँ लोग नमक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि रोज़ाना 2000 mg, जो कि एक चाय के चम्मच से भी कम है, उतना नमक इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स, कैन फूड या फिर टिन वाले कोई भी फूड, इनमें बहुत ज़्यादा नमक यूज़ होता है। ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा अपनी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम रखें और आप घर में जो भी खाना बना रहे हैं उसमें भी कम से कम नमक इस्तेमाल करें। अगर आपको खाने का जायका नमक के बगैर थोड़ा फीका लगता है तो आप मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपके फूड का टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और आपकी सेहत भी सही रहेगी। प्रोटीन का मुतवाज़न इस्तेमाल। हमारे यहाँ गोश्त का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गोश्त के ज़रा इस्तेमाल से पथरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें नमकियात वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये है कि गोश्त की जगह आप सब्जियों वगैरह या दालों वगैरह से प्रोटीन हासिल करें, जो कि ज़्यादा सेफ तरीका हो सकता है। और अगर आप गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो उसको बैलेंस्ड वे में यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, या फिर उसको सब्जियों वगैरह के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके गुर्दों की सेहत भी बरकरार रहेगी। दूसरा ये कि ऑक्सलेट वाली खुराक कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि पालक, शकरकंदी, टमाटर। इन सब में कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि पथरी का सबब बन सकती है। तो इन सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम करें। चॉकलेट वगैरह भी इसी में शामिल है, तो चॉकलेट का भी इस्तेमाल आपने कम करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चीज़ वगैरह भी पथरी का सबब बनते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ें हम रूटीन के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं या बैलेंस्ड अमाउंट में ले रहे हैं तो ये स्टोन्स वगैरह काज नहीं करती। लेकिन अगर इन चीज़ों के साथ साथ हम एडिशनली कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार को ज़्यादा करेंगी, तो अल्टीमेटली पथरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को आप बैलेंस्ड वे में यूज़ करें। विटामिन सी का मुनासिब इस्तेमाल। विटामिन सी यूँ तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें लेना भी चाहिए, लेकिन अगर इसको हम सप्लीमेंट्स की सूरत में ले रहे हैं या जूसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सलेट लेवल बढ़ा सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये भी स्टोन कास्ट कर सकते हैं। तो हमने इसलिए इस पर भी तवज्जो लेनी है। अगर आपको किडनी डिजीजेज या पथरी वगैरह का ऑलरेडी मसला चल रहा है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन सी इस्तेमाल नहीं करें। वजन कंट्रोल करें। पेट की चर्बी पथरी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। मर्दों में कमर का साइज जो है 40 इंच से ज़्यादा और ख़वातीन में 35 इंच से ज़्यादा पेट की पथरी का सबब दुगना कर सकता है। इसलिए आप अपना वेट कंट्रोल करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड्स का यूज़ करें। जैसे कि मैंने और आपको बताया था कि मैं एंड में कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी जिसको अपना के आप पथरी से बचा जा सकता है। रोज़ाना सुबह उठ के अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी लें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और पथरी के चांसेस को बहुत ज़्यादा ये कम कर देता है। इसके अलावा तरबूज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ये नेचुरली आपकी बॉडी में स्टोन्स बनने से रोकता है। अगर आपको पथरी का खतरा है तो रेगुलरली अपना रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से कराते रहें या किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।